एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। हम नक्षत्रों की श्रृंखला में आज बात करेंगे कि चंद्रमा के जन्म नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि इनकी क्या अपनी ताकत होती है, उनका क्या प्रभाव होता है। तो चंद्रमा का जो जन्म नक्षत्र है, उनकी क्या ताकत है और क्या प्रभाव है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वह आपका जन्म नक्षत्र कहलाता है, जो आपके मन, भावनाओं, सोचने के तरीके और मानसिक ताकत को निर्धारित करता है। 27 नक्षत्रों में चंद्रमा की स्थिति से आप अपनी शारीरिक ऊर्जा, मानसिक स्थिरता, सफलता और गुप्त शक्तियों को समझ सकते हैं। चंद्रमा के जन्म नक्षत्र से ताकत और प्रभाव का जब विश्लेषण करेंगे तो बात करेंगे। मुख्य नक्षत्र जो रहते हैं वो है रोहिणी, हस्त और श्रवण। रोहिणी नक्षत्र जो रहता है ये वृषभ राशि का है और ये चंद्रमा का सबसे शक्तिशाली स्थान है, जो सौंदर्य, कला और रचनात्मकता की अपार शक्ति देता है। हस्त नक्षत्र के बारे में बात करें तो व्यक्ति को चतुर, कलात्मक और व्यवहारिक बनाता है, हस्तकला में निपुणता देता है। बात करेंगे श्रवण नक्षत्र की। व्यक्ति को ज्ञान, श्रवण क्षमता और आध्यात्मिक गहराई देता है। वे दूसरों की सहायता करने में माहिर होते हैं। बात करेंगे भावनात्मक और मानसिक प्रभाव क्या होता है। चंद्रमा अगर बलवान चंद्रमा है, यदि चंद्रमा शुक्ल पक्ष पंचमी तक जो रहता है या कर्क या वृषभ राशि में चंद्रमा हो, तो व्यक्ति जो रहता है वो संतुलित, धनी, सुखी और रचनात्मक होता है। कमजोर चंद्रमा यदि चंद्रमा नीच राशि में हो, वृश्चिक में होता है या पाप ग्रहों के साथ हो, तो व्यक्ति अत्यधिक भावुक, मानसिक रूप से अस्थिर, संदेही या डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। दशा की शुरुआत के बारे में बात करें तो जन्म नक्षत्र की यह तय करता है कि जीवन की शुरुआत किस ग्रह की महादशा से होगी। चंद्रमा जो है कि मन का कारक माना जाता है, तो जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है उसे संतान और सुखों की जो प्राप्ति होती है। चंद्रमा का जो प्रभाव रहता है वो दैनिक जीवन की जो घटनाएं हैं उसमें सबसे अधिक होता है। तो अभी हमने जो प्रश्न एक आया है कि चंद्रमा के नक्षत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं, वैदिक ज्योतिष की बात करें तो वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा मुख्य रूप से 3 नक्षत्रों के बारे में बताता है, रोहिणी, हस्त और श्रवण। इनका स्वामी माना जाता है चंद्रमा, जिसमें रोहिणी को सबसे शक्तिशाली और प्रिय माना गया है। हालांकि चंद्रमा के जो 27 दिवसीय कक्षा के कारण वह प्रतिदिन एक अलग नक्षत्र से होकर गुजरता है, जो व्यक्ति की भावनाओं और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। चंद्रमा के जो प्रमुख 3 नक्षत्र हैं, इनकी बात करें तो रोहिणी के बारे में बात करें तो यह चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है, जो सौंदर्य, कला और रचनात्मक जो कार्य होता रहते हैं वो उसका साथ देता है। हस्त नक्षत्र की बात करें तो ये भी रचनात्मकता लेकर रहता है, हाथों की जो कला है और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। श्रवण नक्षत्र, यह नक्षत्र जो है वो ज्ञान, सुनने की क्षमता और बुद्धिमत्ता से संबंधित होता है। और जो महत्वपूर्ण बिंदु है 27 नक्षत्रों के बात करें तो चंद्रमा जो है 27 नक्षत्रों से होकर गुजरता है, जिसमें अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, मृगशिरा, आद्रा आदि शामिल है। भावनात्मक प्रभाव के बारे में बात करें तो जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो व्यक्ति के मन और स्वभाव को निर्धारित करता है। शुभ कार्य की बात करें तो रोहिणी, हस्त और श्रवण को विशेष रूप से शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। अब प्रश्न आया है कि चंद्रमा के जो नक्षत्रों के क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो बात करेंगे चंद्रमा के नक्षत्र के उपाय। चंद्रमा के नक्षत्रों में जो रोहिणी, हस्त और श्रवण के बारे में हमने जो बात की है, इनको शांत और मजबूत करने के लिए सोमवार का उपवास करना, भगवान शिव की पूजा, दूध या जल अर्पण करना,
और सफ़ेद वस्तुओं का दान जैसे चावल, दूध, चीनी, चांदी, ये जो वस्तुएं हैं इनका दान करना भी कारगर उपायों में आता है। मानसिक शांति के लिए सफ़ेद चंदन लगाना, मेडिटेशन करना और माँ के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। चंद्रमा के नक्षत्रों में तो जो प्रमुख उपाय है उसके बारे में बात करें, पूजा और मंत्र के बारे में बात करें तो सोमवार को शिवलिंग पर जल दूध चढ़ाएं। ओम श्रीम श्रीम सोम सम चंद्रमा से नमः, इसके मंत्र का जो है इसका जाप करना चाहिए। और जो दान के बारे में बात करें तो चीनी, चांदी या सफेद फूल दान करना चाहिए। जीवन शैली की बात करें तो चांदी के पात्र से पानी पिए, यदि संभव हो तो गले में चांदी की चेन या हाथ में चांदी का कड़ा पहनना चाहिए। भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो माँ का सम्मान करें और माता पिता के चरण छुएं। उपवास में आपको सोमवार का व्रत रखने में चंद्रमा बलि होता है। विशेष नक्षत्र उपाय के बारे में बात करते हैं, चंद्रमा इन नक्षत्रों में हो, रोहिणी नक्षत्र में आपको गाय की सेवा करें और सफेद चंदन का उपयोग करें। हस्त नक्षत्र है तो शिव जी की पूजा और चांदी का उपयोग करें। श्रवण नक्षत्र है तो भगवान विष्णु की पूजा करें और जरूरतमंदों को सफेद वस्तुओं का दान करें। अगर रत्न जो है मोती को अगर धारण करना चाहते हैं तो अपने ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली दिखा के उनकी सलाह के अनुसार ही उसको पहन सकते हैं। तो आज जो हमने चर्चा की उसमें चंद्रमा के नक्षत्रों के बारे में हमने बात करी कि जैसे कि जन्म नक्षत्र जो रहते हैं इसमें चंद्रमा के जो 3 नक्षत्र रोहिणी, हस्त और श्रवण के बारे में हमने चर्चा की और इन का क्या प्रभाव रहता है। जैसे हस्त नक्षत्र के व्यक्ति जो रहते हैं इनका ये व्यक्ति चतुर होते हैं, इनमें कलात्मक और व्यवहारिक प्रैक्टिकल ज्ञान अच्छा रहता है, हस्तकला में निपुण होते हैं। श्रवण नक्षत्र की हमने बात की है ज्ञान के लिए और श्रवण क्षमता और आध्यात्मिक गहराई के लिए माने जाते हैं। फिर जो हमने बात की कि चंद्रमा अगर बलवान होता है तो जो चंद्रमा बलवान कब होता है, जब वो शुक्ल पक्ष पंचमी तक का रहता है या वो चंद्रमा कर्क राशि का हो, वृषभ राशि का हो, तो ये एक धनी, सुखी और रचनात्मक प्रभाव यहाँ पे आता है। कमजोर चंद्रमा का प्रभाव जब होता है जब चंद्रमा नीच राशि का हो या उसमें पाप ग्रहों के साथ हो और युति हो या दृष्टि में हो। तो इस तरह से हमने चर्चा की है इसके बारे में। बाद में हमने बात की कि किस तरह से आप दैनिक घटनाओं के लिए इसको देखा जाता है और जो नक्षत्रों के बारे में बात की उसमें तीनों नक्षत्रों के बारे में जानकारी हमने आपको दी है। और जब शुभ कार्य जो रहते हैं रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र में शुभ कार्यों को करना उत्तम माना जाता है। फिर उपायों के बारे में चर्चा की हमने कि क्या दान करना चाहिए, कौन मंत्र जाप करना चाहिए और कौन सा व्रत है जैसे सोमवार का व्रत रखना और सफेद चीजों का दान करना, ये सब के चर्चा हमने की है। तो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में उपलब्ध और भी वीडियोस है और नक्षत्र की पूरी श्रृंखला है, तो आप जरूर उसका लाभ उठाइए और पसंद आए तो जरूर इसको शेयर कीजिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।